आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संधारित्र में भी समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र के हमने प्रकार पढ़े थे, उनमें एक था समांतर प्लेट संधारित्र। तो इसकी धारिता निकालेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक मान लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र में ये दो समांतर प्लेट हैं, दोनों इस तरह से रखी हुई हैं बोर्ड के परपेंडिकुलर, इस तरह से समतल हैं, पतली हैं और इस तरह से ये आयताकार है, दोनों ऐसे रखी हुई हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है d वो काफ़ी कम है। बीच की डिस्टेंस d मान लो, कुछ भी मान सकते हो, जनरली d यूज करते हैं। तो ये जो बीच की डिस्टेंस है ये काफ़ी कम है। इस प्लेट को हम किसी पॉजिटिव सोर्स से जोड़ देते हैं, किसी प्लस स्रोत से जोड़ देते हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मान लेते हैं इस पर टोटल आवेश है +q इस साइड। ऐसे इस वाली प्लेट को हम माइनस सोर्स से जोड़ देंगे, किसी ऋण आवेशित स्रोत से जोड़ देंगे। इससे इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मान लेते हैं इस पर चार्ज है -q। चार्ज दोनों पर समान होना चाहिए, वैल्यू बराबर होनी चाहिए और साइन अपोजिट होने चाहिए, तब ये बनेगा समांतर प्लेट संधारित्र। फिलहाल इसके अंदर हम खाली मान लेते हैं, मान लो वायु भरी हुई है, निर्वात है। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र बनेगा प्लस से माइनस की तरफ और एक समान, किनारे को छोड़ दो, बीच में काफ़ी हिस्सा जो होगा वो एक समान विद्युत क्षेत्र का होगा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र जो है उसकी तीव्रता मान लेते हैं E0। E0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली हमने निर्वात में, खाली हिस्से में। इस प्लस प्लेट और माइनस प्लेट के बीच में जो विभवांतर है वो मान लेते हैं V। दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर, मान लो इस प्लेट का वोल्टेज है +10, इसका है -10, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 20 वोल्ट। इसमें से इसको घटाएंगे तो इन दोनों के मध्य का विभवांतर हो गया ये। इस प्लेट का क्षेत्रफल है A। क्षेत्रफल को ऐसे दिखाएंगे नहीं, लेकिन हम फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूँ ये। तो इस वाली प्लेट का क्षेत्रफल भी A होगा। तो दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए। अगर इसका क्षेत्रफल A है तो इसका क्षेत्रफल भी A होगा। तो हम क्या क्या चीज़ें लेकर चल रहे हैं? दोनों प्लेट हैं, उनका क्षेत्रफल A मानकर चल रहे हैं। प्लेटों के बीच की दूरी D मानकर चल रहे हैं। प्लेटों के मध्य तीव्रता E0, प्लेटों के मध्य विभवांतर V, और प्रत्येक प्लेट पर आवेश +q -q यानी +-q। तो इतनी चीज़ें हम लेकर चल रहे हैं। अब हम सबसे पहले इस तीव्रता को निकालेंगे। यहाँ पर जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, इस प्लेट के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे तो वो तीव्रता आएगी राइट साइड, क्योंकि किसी भी आवेशित परत की वजह से विद्युत क्षेत्र हमेशा परे होता है। आवेशित परत से दूर की तरफ होगा तो दूर हो गया ये दाईं तरफ। दोनों प्लेटों के मध्य धनावेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
चलो इसको E1 मान लेते हैं। ये पिछले चैप्टर में था, गॉस के एक एप्लीकेशन में था, गाउस के नियम में, कि कोई एक परत है जिस पर आवेश दिया हुआ है और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ऐसे ही इस प्लेट के पास में ही एक बिंदु है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और इसकी दिशा दाईं तरफ आएगी क्योंकि ये इस प्लेट की वजह से है, और प्लस प्लेट की वजह से तीव्रता हमेशा दूर की तरफ होती है। तो इस पॉइंट से इस प्लेट से दूर जाओगे तो इधर जाओगे, तो ये हो गई दाईं ओर। ऋणावेशित प्लेट के कारण इसी बिंदु पर तीव्रता, इसको हम E2 मान लेते हैं। अब ये जो नेगेटिव प्लेट है इसकी वजह से सेम इस पॉइंट पर तीव्रता निकालेंगे तो सेम वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, लेकिन इसकी दिशा भी दाईं तरफ होगी। दाईं ओर इसलिए होगी क्योंकि प्लस से तो तीव्रता हमेशा निकलती है और माइनस में तीव्रता हमेशा माइनस की तरफ होती है। तो ये माइनस प्लेट है, इसकी वजह से तीव्रता इसी तरफ हो जाएगी। तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गई, दोनों दाईं ओर आ गई, क्योंकि ये बिंदु इसके तो दाईं तरफ है और इसके बाईं ओर है, तो इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में आ गई, तो दोनों जुड़ जाएंगी। ये सिग्मा दोनों का सेम है, चिन्ह वगैरह नहीं लेना है, ये सदिश राशि है, केवल परिमाण ले रहे हैं हम। चिन्ह तब लिया जाता है जब वेक्टर लगाते हैं वेक्टर में। सिग्मा इसलिए समान है क्योंकि दोनों में आवेश का परिमाण समान है और दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो दोनों एक ही साइड होंगी तीव्रताएं, तो जुड़ जाएंगी। अतः दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के बीच में कुल तीव्रता कहो या परिणामी तीव्रता या नेट तीव्रता, कुछ भी ले सकते हो। परिणामी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पूरा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तीव्रता। तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ से E2 की वैल्यू भी सेम है, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 व 2 से मान रख लिए हमने। 2 एप्सिलॉन 0 लघुत्तम आ जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो इतनी सी कैलकुलेशन को। कुल मिला के ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी इसका डबल आ गया। किसी एक प्लेट का होता है उससे जस्ट डबल हो गया। हालांकि मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, ये टॉपिक जब पिछले चैप्टर में था वहाँ ये चीज़ बताई थी कि 2 प्लेट की वजह से कितना होता है, लेकिन इसमें भी आपको निकाल के दिखाना है। तो ये तीव्रता हो गई, या फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहें तो सिग्मा को भी हटा देते हैं, क्योंकि सिग्मा होता है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। प्लेट पर आवेश एक समान है तो कुल आवेश कुल क्षेत्रफल डायरेक्ट ले लेंगे। और मैंने माना भी है कि इस प्लेट पर आवेश Q है, इसका क्षेत्रफल A है, ऐसे ही इसका, तो इसकी जगह लिख देंगे Q अपॉन A। ये तो ये हो गया और इसकी जगह ये दोनों आ गए, तो डायरेक्ट इक्वेशन 3 इसी को ले लेते हैं। तो ये E की वैल्यू आ गई।
अब तीव्रता से बनाएंगे विभवांतर और विभवांतर से बनाएंगे धारिता, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक धारिता है। दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर हमने संबंध पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है विभवांतर बटे दूरी। वैसे तो ये होता है माइनस dV/dr, लेकिन हम केवल परिमाण ले रहे हैं तो परिमाण को सिंपली ऐसे लिख सकते हो, कुल विभवांतर बटे कुल दूरी। तो विभवांतर हो जाएगा तीव्रता गुणा दूरी, क्योंकि तीव्रता होता है विभवांतर बटे दूरी। तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, तो हम यहाँ d लेंगे। अगर ये दूरी l होती तो l ले लेते, और विभवांतर हमने v माना है। इसको चाहो तो आप डेल्टा v मान लो, लेकिन v मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस e की जगह इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। v इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0 इंटू a। ये e की जगह पर ये तीनों चीज यहां रख दी हमने, और ये d मल्टीप्लाई में है तो d को और लिख देते हैं। यूजिंग इक्वेशन थर्ड, तीसरे इक्वेशन की सहायता से हमने e को यहां रख दिया। अब ये विभवांतर आ गया, तो लास्ट में हमें विभवांतर निकाल के फिर धारिता निकालनी होगी। अतः धारिता, तो धारिता का जो बेसिक फॉर्मूला है परिभाषा के साथ था जो, वो ये है C बराबर Q/V। तो ये V इसीलिए निकाला है विभवांतर, ताकि यहाँ से ये यहाँ रख सकें Q d/ε0 इंटू a। ये कंप्लीट यहाँ रख दिया, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, ε0 इंटू a/d। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हो गया, जो कि क्षेत्रफल के समानुपाती आ रहा है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात है, इसलिए ये आया है। अगर माध्यम होता तो यदि दोनों प्लेटों के मध्य εr परावैद्युतांक का माध्यम हो तो धारिता क्या होगी? तो धारिता चेंज हो जाएगी। ये धारिता वैक्यूम में हो गई, ये धारिता कुछ और डैश लगा के डिनोट कर दो, या इसमें 0 लगा देते, या कुछ और ले लेते। अगर इसके बीच में पूरे में एक माध्यम भर दिया जाए, एक पदार्थ भर दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ, जिसका परावैद्युतांक है ये, या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहो इसे, एप्सिलॉन के साथ r लगा दिया, कई जगह इसको कैपिटल K से भी डिनोट करते हैं, तो दोनों यूज कर सकते हैं। तो फिर इसकी जगह आएगा सिर्फ एप्सिलॉन। निर्वात होने पर ε0 लगाते हैं और माध्यम होने पर एप्सिलॉन छोड़ देते हैं केवल, फिर ε0 नहीं लगाएंगे। तो C डैश इक्वल टू, फिर इसको चेंज करेंगे एप्सिलॉन को। मैं पहले बता चुका हूं एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन ε0। ये किसी माध्यम की विद्युतशीलता जो वहां आई है, ये निर्वात की विद्युतशीलता जो इसमें आई है,
इसका अनुपात ये कहलाता है परावैद्युतांक। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन बना लेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसकी जगह इन दोनों का गुणा यहाँ रख देंगे, तो सी डैश हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। ये वैल्यू आ गई धारिता की परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ बस एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई में लगा तो डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे मैं ये लिख देता दोनों के बीच में ये है तो बस एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई में लगाना है इसके, लेकिन वो डायरेक्ट कैसा है एक बार मुझे बताना था, तो ये इस तरह से है। तो यहाँ हम एक रिजल्ट पर पहुँच गए कि जो धारिता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। इसकी धारिता, एक तो एप्सिलॉन आर इसके समानुपाती है, दूसरा प्लेटों का क्षेत्रफल, और तीसरा प्लेटों के मध्य की दूरी। 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि धारिता चालक के आकार, आकृति इन पे डिपेंड करती है। अब तो हमने एक पर्टिकुलर आकृति ले ली, एक पर्टिकुलर संधारित्र ले लिया। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो आपको इसका सूत्र देखना है। ज़्यादातर चीज़ों की निर्भरता सूत्र से निकाल सकते हो आप। तो इसकी धारिता डिपेंड करेगी, तो ये तो निर्वात की विद्युतशीलता है, ये तो सार्वत्रिक नियतांक है, इस पे तो डिपेंड करेगी क्या? केवल ये 3 राशियां हैं। एप्सिलॉन आर के समानुपाती है, मतलब परावैद्युतांक के समानुपाती है। दूसरा है प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती है, और तीसरा प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। प्लेटों के मध्य जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती। तो इस तरह से सिंपल डेरिवेशन है। सबसे पहला काम है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करना, उससे फिर विभवांतर, और फिर विभवांतर से धारिता। अगर हम चाहते हैं धारिता ज़्यादा से ज़्यादा हो तो इन दोनों को बढ़ाओ और इसको कम करो, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो धारिता बढ़ाने के लिए प्लेटों को नज़दीक लाना चाहिए। प्लेटों के बीच की दूरी मिलीमीटर या उससे भी कम अगर हो सकती है तो रख लो। प्लेटों का क्षेत्रफल ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों ने पंखे में एक संधारित्र देखा होगा, कैपेसिटर लगा रहता है, कंडेंसर भी बोल देते हैं उसे। तो पंखे के कंडेंसर को, कोई ख़राब कंडेंसर हो तो उसको तोड़ कर देखना आप। उसके अंदर एक बहुत लंबी एक पट्टी सी निकलेगी, एक चमकीली सी पन्नी निकलेगी। एक्चुअल में वो क्या है, एक बहुत लंबा आयताकार समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र है, वो आपको देखने में बेलनाकार लग रहा है तो बेलनाकार मत समझ लेना। समांतर प्लेट संधारित्र में एक लंबी सी पन्नी है, उसमें वो पन्नी जो है वो खुद परावैद्युत पदार्थ है। इस पन्नी के दोनों साइड धातु का लेप लगा हुआ है, एक तरफ और दूसरी तरफ, तो दोनों समांतर हो गई। तो दोनों तरफ जो प्लस माइनस प्लेट है उनके बीच में जो गैप है वो सिर्फ पन्नी की मोटाई है। तो पन्नी की जो मोटाई है वो तो हो जाएगी यहाँ पर डी, जो कि बहुत कम होती है, मिलीमीटर से भी कम होगी, माइक्रोमीटर में पहुँच जाएगी एक पन्नी की मोटाई। तो यहाँ 10 की घात -6 होने की वजह से जब वो ऊपर जाएगा 10 की घात -5 या -6 ये मोटाई हो जाएगी, तो वो ऊपर जाएगा तो 10 की घात +5 या +6 बन जाएगा। तो धारिता काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने के लिए पन्नी यूज कर ली, बजाय कोई मेटल की शीट लें। अगर 2 मेटल की शीट लेते, दोनों के बीच में गैप रखते तो काफ़ी जगह कवर होती। तो पन्नी के ऊपर इधर लेप लगाया, इधर लेप लगाया,
फिर इसके ऊपर एक और परत वैसे ही लगा देते हैं कि रोल करते समय वो शॉर्ट ना हो। फिर उसको इस तरह से बेलनाकार लपेट दिया जाता है और वो एक छोटी सी जगह में आ जाता है। तो वो जो ऊपर का बॉक्स है वो तो बेलनाकार है, लेकिन एक्चुअल में वो समांतर प्लेट संधारित्र है, और उसमें इतनी लंबी पट्टी इसलिए बनाई है ताकि क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हो सके। क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है उसका, और उसके अंदर जो पन्नी है उसका परावैद्युतांक भी 1 से ज़्यादा होता है। तो इन तीनों फैक्टरों की वजह से धारिता बढ़ाने के लिए उसकी इस तरह से डिजाइन की है, उसको इस तरह से शेप दी है। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं इस पर बेस्ड। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें वृत्ताकार हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं जरूरी नहीं आयताकार या वर्गाकार हो, वृत्ताकार मान लो, वृत्ताकार हैं। प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, या 4 ले लो, चलो प्रत्येक की त्रिज्या मान लो 4 सेंटीमीटर है। प्लेटों के मध्य की दूरी 2 मिलीमीटर है, तथा प्लेटों के मध्य के बराबर 6 वाला माध्यम भरा है। इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो एक सवाल हो गया ये, समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं वो सर्कुलर हैं, जिनकी त्रिज्या दी है, तो इससे हम पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, या फिर धारिता का डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। आप तो ये फॉर्मूला लगाओ, अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन आर को छोड़ देंगे बस। C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को K भी ले सकते हैं, आप इसकी जगह K लिख सकते हो। एप्सिलॉन आर और K एक ही चीज़ है, तो जब क्वेश्चन में अगर K लिखा है तो K ले लो। एक ही जगह लेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल तो इसी से निकलेगा। अब वैल्यू रखनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये इसका मान है। K का मान दिया है 6, पाई की वैल्यू 3.14, और त्रिज्या जो है वो है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे, और नीचे है D दूरी, तो दूरी हो जाएगी प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर है इसलिए -3 लगाएंगे और मीटर में कन्वर्ट करेंगे। बस इसका स्क्वायर कर लेना, सबका मतलब कैलकुलेशन करनी है। ये आ जाएगा फैरड में, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो F। तो सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपल फॉर्मूला है, और डेरिवेशन भी सिंपल है। तो संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक सिंपल सा टॉपिक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो मैं इसी को सेकंड बना देता हूं। पिछले सवाल में यदि
प्लेटों के मध्य की दूरी को 2 गुना तथा क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए साथ ही परावैद्युत माध्यम को निकाल दिया जाए, तो अब धारिता क्या होगी? एक इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्षेत्रफल को दुगना कर दें, दूरी को आधा कर दें, इस तरह का, जिसमें चेंज करने वाला क्वेश्चन। तो देखो, पहले जो धारिता थी, प्रारंभिक धारिता, पहले जो धारिता है वो मान लेते हैं C1 मान लो या C मान लो, वो थी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D। ये धारिता, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हमें कंपैरिजन करना है तो वैसे ही समझ लो इसको। बाद में धारिता क्या होगी, उसको C' मान लेते हैं। ये तो आएगा, ये आएगा फॉर्मूले में, इसको छोड़ दो क्योंकि वो कह रहा है परावैद्युत माध्यम को निकाल दिया जाए, तो इसको हटाने पर इसको लेने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, निर्वात हो जाएगा उसके अंदर। एरिया, वो कह रहा है क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तो एक ही जगह A/2 ले लेंगे, क्षेत्रफल को आधा, और प्लेटों के बीच की दूरी को दुगना, तो D को लिखेंगे 2D, जस्ट डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा C' इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/, ये नीचे आएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4D। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो लेफ्ट साइड तो ऐसे आ जाएगा, समीकरण 2 में ये है लेफ्ट, ये ऊपर आ गया, समीकरण 1 में लेफ्ट साइड ये है, ये इधर आ गया। ऐसे ही इसका जो ये पूरा पोर्शन है एप्सिलॉन नॉट A/4D, ये ऊपर ले लेते हैं, और अपॉन में ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D।